तो भाई अगर तुमने ये वाली वीडियो को प्ले किया है तो आई एम श्योर कि तुमने बैट्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज देख ली होगी। देख ली है ना? देखी है कि नहीं? लेकिन सच बताऊं, इस सीरीज में इतने सारे हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और सटायर थे कि मुझे यकीन है सब तुमने नोटिस नहीं किए होंगे। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें इन्हीं सारे हिडन डिटेल्स और इस शो में दिए गए कुछ रेफरेंसेस के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ कि इस शो को पूरा खत्म करने के बाद तुम्हारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन था? कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरा तो राघव था। तो चलो अब चलते हैं डिटेल्स की तरफ। सबसे पहला डिटेल आता है रणवीर सिंह और करण जौहर की बातचीत में। याद है उनका वो कॉन्वर्सेशन जहां वो एक फिल्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे उस फिल्म ने उन दोनों के डूबते करियर को बचा लिया। ये क्लियरली उनकी फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी का रेफरेंस है। उस टाइम दोनों का करियर काफी ज्यादा डिप पे था और दोनों की मूवीज फ्लॉप पर फ्लॉप हो रही थी, लेकिन इस मूवी ने दोनों के करियर को रेस्क्यू कर लिया था। अगली डिटेल भी रणवीर सिंह से ही जुड़ी है। जब राघव जुएल और रणवीर सिंह के बीच बातें हो रही होती है तब बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा होता है। गाने का नाम है आज की रात, जो डॉन मूवी का सॉन्ग है। ये एक क्लियर हिंट था अपकमिंग डॉन 3 का, जिसमें रणवीर सिंह ही डॉन का रोल करने वाले हैं। और इसी सीन में राघव असली गली बॉय बहुत हार्ड जैसे वर्ड का यूज करता है, जो सीधा रणवीर सिंह की सुपर हिट फिल्म गली बॉय का रेफरेंस था। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल डिटेल पर। जो सीरीज में सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस दिखाया गया है वो असल लाइफ में किस प्रोडक्शन हाउस पर सटायर है, उसको लेकर लोग डिवाइडेड है। कुछ बोलते हैं ये नाडिया वाला प्रोडक्शन पर सटायर है, कुछ बोलते हैं ये वायरस पे, और कुछ तो सीधा बोलते हैं कि धर्मा प्रोडक्शन पर ही रोस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ये एक मिक्स सटायर है। इंडस्ट्री में तीनों बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के एलिमेंट्स को मिलाकर ये प्रोडक्शन हाउस बनाया गया है। जैसे इसका नाम ही सोडा वाला नाडिया वाला से काफी मिलता है। और सीरीज में दिखाया गया है कि फ्रीडे सोडा वाला अपने बाप की कंपनी को एक्वायर करता है। वैसे ही रियल लाइफ में आदित्य चोपड़ा ने वायरस को टेक ओवर किया था अपने ही फादर यशराज से। और इस वाले सीन में जो फोटो हमें फ्रीडे सोडा वाला के पीछे दिख रही है वो भी फोटो यशराज जी की ओरिजिनल फोटो से काफी ज्यादा सिमिलर है। तो सीरीज में हमें दिखाया गया था कि सोडा वाला प्रोडक्शन का पहले एक ही ओनर था, लेकिन कंपनी को लॉसेस होने के बाद फ्रीडे सोडा वाला को अपने 50% शेयर जरद सक्सेना को देने पड़े। वैसा ही रिसेंटली धर्मा प्रोडक्शन के साथ भी हुआ, जहां करण जौहर ने अपने 50% शेयर किसी और को बेच दिए। तो अब वीडियो में आगे बढ़े तो जैसे सीरीज में सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस तीनों बिग प्रोडक्शन हाउस के एलिमेंट्स को मिलाकर बना था, वैसे ही सीरीज का लीड रोल भी बॉलीवुड के सभी हीरोज को थोड़ा थोड़ा मिलाकर बना है। तो जैसे तुम्हें सीरीज में ये वाला सीन तो याद ही होगा, जब हीरो अपने घर के बगल वाले पान वाले के पास जाता है और उससे उसकी काफी अच्छी बॉन्डिंग पहले से बनी हुई रहती है। ये डायरेक्टली शाहरुख खान से इंस्पायर्ड है। रियल लाइफ में भी SRK के घर के पास एक पान वाला था जिससे उनकी खास दोस्ती थी। और ये राउंड टेबल वाला सीन तो तुमने देखकर ही नोटिस कर लिया होगा कि ये किससे इंस्पायर्ड है। ये सीन पूरी तरीके से जब सिद्धांत चतुर्वेदी ने अनन्या पांडे को स्ट्रगल वाला रिप्लाई दिया था उस पर बेस्ड है। तो इसके बाद अगली डिटेल पे बढ़े तो तुम्हें याद होगा कि बॉलीवुड 2000s में काफी सारे फैमिली ड्रामा बनाती थी जो काफी ज्यादा हिट हुए थे। उन मूवीज में से काफी सारे मूवीज के सीन यहाँ पे रिक्रिएट किए गए हैं। जैसे कुछ कुछ होता है का ये वाला सीन, कभी खुशी कभी गम का ये वाला सीन तो सीन बाय सीन रिक्रिएट किया गया है। फिर इस सीन में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ऋतिक रोशन का नॉट फनी वाला आइकॉनिक डायलॉग को जरद सक्सेना ने रिक्रिएट किया है। तो अब जरद सक्सेना की बात हो ही गई है तो उन्हीं के बारे में बताता हूँ। रजत बेदी ने बेसिकली अपने ही कैरेक्टर को सीरीज में प्ले किया है। वो चेहरा तो सबको याद है लेकिन मूवी का नाम किसी को याद नहीं आ रहा। और अगर तुम जरद वर्ड का मीनिंग देखने जाओगे तो इसका सीधा मतलब होता है नाजायज औलाद, जो कि सीधा सीरीज का कोर थीम और टाइटल दोनों से कनेक्टेड है। ये वाला डिटेल मुझे काफी फनी लगा था। तो एक सीन में हीरो अपनी माँ को नोटों की गड्डी देता है, लेकिन तुम जूम करके देखोगे तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ पता चल रहा है चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल छुपाने की भी कोशिश नहीं की गई है। शायद इसका सटायर था कि बॉलीवुड में कैसे फेक नोट्स को यूज किया जाता है। इसके बाद इस वाले सीन में अगर तुम बॉबी देओल के फोन को क्लोजली देखोगे तो इस पर कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात इस मैसेज पे है जहाँ पे रणविजय सिंह का मैसेज आया हुआ है। ये डायरेक्टली रेफरेंस है बॉबी देओल और रणवीर कपूर की मूवी एनिमल का, जहाँ रणवीर कपूर ने रणविजय सिंह का कैरेक्टर और बॉबी देओल ने उसके हाफ ब्रदर का कैरेक्टर प्ले किया था। एक और सेवेज डिटेल तब था जब बॉलीवुड माफिया वर्ड का यूज किया गया था। ये वर्ड तो तुम्हें याद ही होगा क्योंकि ये वर्ड सबसे पहले कंगना रनौत ने कॉफी विद करण में ही यूज किया था और सीरीज में इनडायरेक्टली करण जौहर ने इसी वर्ड पर मेटा कमेंट्री की है। इंटरेस्टिंगली सीरीज में काफी सारे सीन ऐसे हैं
जो एक्चुअली मन्नत में ही शूट किए गए हैं। मन्नत यानी शाहरुख खान का घर। और अब आखिरी में आर्यन खान की डिटेल पर बात कर लेते हैं। तो एक सीन में जब यहाँ पर बॉलीवुड पार्टी दिखाई जा रही थी, तब वहाँ पर एक नारकोटिक्स ऑफिसर आते हैं जो यहाँ पे एक कैरेक्टर को उठाकर भी ले जाते हैं और इसे काफी फनी वे में पोक करते हुए दिखाया गया है। ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड था आर्यन खान के रियल लाइफ ड्रग केस इंसिडेंट से। और सबसे बड़ी बात, इसमें दिखाए गए ऑफिसर भी रियल लाइफ ऑफिसर से काफी ज्यादा सिमिलर है। तो भाई फाइनली ये थी बैट्स ऑफ बॉलीवुड की मेरी हिडन डिटेल और रेफरेंसेस वाली वीडियो। तुमने कितने हिडन डिटेल्स स्पॉट किए थे कमेंट में बताना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय।